हेलो एवरीवन। तो हमने डीएसए सीरीज शुरू करी है। उसमें डीएसए सीरीज में सबसे पहले हम एरर्स के पैटर्न्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्योंकि हमें जब क्वेश्चन पता होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तभी तो हम उसके बारे में उसका लॉजिक लिख पाएंगे, फिर ही तो उसका कोड लिखेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट इन एरे। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि आपको एक एरे दी गई है। इसमें हमारा टास्क है कि हमें सबसे बड़े एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, मतलब रिटर्न करवाना है। ठीक है। तो इधर बेसिकली हमें कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारी क्लास होती है वो जो हमारी क्लास होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो वर्ड होती है और एक नॉन वर्ड होती है। ठीक है। तो जो वर्ड होती है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करवाती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड क्लास एंड नॉन वर्ड क्लास। तो वर्ड क्लास होती है वो कभी भी रिटर्न नहीं करवाती है। ठीक है। तो ये रिटर्न नहीं करवाता है और ये रिटर्न करवाता है नॉन वर्ड। नॉन वर्ड में क्या, नॉन वर्ड कौन कौन सी क्लासेस आ गई, मतलब जिनका कुछ डाटा टाइप दिया होगा। वेदर द क्लास टाइप माइट बी बूलियन, इंटीजर, फ्लोर, समथिंग। तो अगर हम इधर सबसे पहले देखें तो इधर क्या है, क्लास का टाइप इंट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है। ठीक है। तो अब इसके बाद ये बोल रहा है उसके बाद कि वेट अ सेकेंड। तो उसके बाद ये बोल रहा है, हाँ, इसमें एक एरे दी गई है। एरे क्या है हमारे पास, एरे है हमारी 18756 18756 एंड 90। तो ये हमारी एरे, इसमें हमें सबसे बड़ा एलिमेंट प्रिंट करवाना है। तो बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट हम करवाएंगे कैसे। इसमें हम सीधा सीधा लॉजिक लगा सकते हैं, लीनियर सर्च लगा सकते हैं हम इसके अंदर सीधा सा, कि क्या होगा, हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे कि वेदर दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस। ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। बट अगर हम उस थॉट प्रोसेस को देखें, अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला एलिमेंट अगर इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, लेट्स सपोज ये हमने कोड लिख दिया। बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो हम क्या ये बोल देंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है? नहीं ना, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एलिमेंट तो सबसे बड़ा ये है। बट हम इसका कोड लिखेंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं एरे का साइज, हम डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, int n इक्वल्स टू एरे डॉट साइज। जब भी वेक्टर दिया होता है तो उसका साइज ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लार्जेस्ट जो हमारा एलिमेंट है वो एरे ऑफ 0 है। हमने लेट्स सपोज कर लिया, ठीक है, कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा एरे ऑफ 0 है। उसके बाद अगर हम लूप चलाते हैं n तक का, और हम बोलते हैं इफ एरे ऑफ आई, अगर एरे ऑफ आई लार्जेस्ट से बड़ा है, ठीक है, तो हम लार्जेस्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे हम एरे। हमें, और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक इंडेक्स रिटर्न, नो, हमें इंडेक्स रिटर्न नहीं करना है, हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम लार्जेस्ट को रिटर्न करवा देंगे। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखो इधर हो क्या रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर जैसे कि अगर हम एक एरे को लिखें, इधर लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं उस एरे को, 1
8 7 56 एंड 90। ये हमारा एरे था। ओके, अब एरे था तो इधर क्या हुआ उसके साथ, अगर हम अपने ड्राई रन के कोड को देखें, एक सेकंड ड्राई रन वाला कोड भी लिख लेते हैं। के लिए कोड लिख लेते हैं कि एक्चुअल में कोड है क्या, देन ड्राई रन करके देखेंगे। तो हमने कोड लिखा है ये, ठीक है, हमारा कोड हो गया इधर। तो अब इधर हुआ क्या, हमारा कोड क्या कह रहा है वो देखते हैं। यस, इसने बोला, हमने मान लिया कि जो हमारा एरे ऑफ जीरो है, एरे ऑफ जीरो मतलब ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये हमने माना है, ठीक है। अगर हमारा एरे ऑफ जीरो लार्जेस्ट है, ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट, हमने सबसे पहले इसको मान लिया कि हमारा लार्जेस्ट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हम इस लूप के अंदर चलेंगे, ये हमारा आई है जो जीरो से चल रहा है, और जो n-1 तक जाएगा, n-1 मतलब यहां तक चलेगा हमारा लूप। बोल रहा है अगर उसके अंदर एरे ऑफ आई लार्जेस्ट से बड़ा आ जाता है, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ जीरो लार्जेस्ट से बड़ा है नहीं, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट क्या है, एरे ऑफ जीरो है। अब ये बोलता है, फिर जाता है हमारा आई आगे एक स्टेप जाता है 8, क्या 8 हमारा एरे ऑफ, जो हमारा एरे ऑफ जीरो लार्जेस्ट था, क्या हमारा एरे ऑफ आई 1 क्या हमारा लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ, तो ये लार्जेस्ट में क्या स्टोर करवा देगा, हमारा लार्जेस्ट पहले क्या था, 1 था, फिर एरे ऑफ आई हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमारा लार्जेस्ट क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर हमारा आई आ गया यहाँ, तो क्या 7 हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं, तो ये अपडेट नहीं करेगा। फिर हमारा आई इधर आ जाता, तो क्या 56 लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ, तो ये क्या कर देगा, लार्जेस्ट को चेंज कर देगा 56 में। फिर हमारा आई इधर आता है, ठीक है, तो क्या हमारा आई इस लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ, तो ये क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। और यही हमारा कोड कह रहा है, और उसके बाद जो लार्जेस्ट होगा उसको ये क्या करवा दे रहा है, रिटर्न करवा दे रहा है। और बस यही कोड था, इसने पूछा था कि हमसे लार्जेस्ट को प्रिंट करवाया था, दैट्स इट, लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करो। और ये रहा इसका, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, इसका मतलब हमारा कोड क्या है, सही है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O n, और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगी O, ठीक है।